सास को घर से निकाल दिया और मैं मेरी सासू माँ के जाने से बहुत खुश हूँ। जय जयकारी हो गई है। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड वाली इवनिंग। सुबह से आज मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। तबीयत इतनी डाउन डाउन सी फील हो रही है। पिछला हफ्ता 2 हफ्ता मेरा ऐसे ही, पहले गले में दर्द, फिर खांसी जुकाम, फिर घर में जो क्लेशबाजी चल रही थी उन सब चीज़ों को लेकर कुछ बातें हैं जो दिमाग में दिल में घर कर चुकी हैं, जो निकलने का नाम नहीं ले रही। कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना माइंड डाइवर्ट करूँ, किसी और चीज़ में मैं अपना मन लगाऊँ। सुबह से मैंने किताबें भी पढ़ी हैं जो मैं लेकर आई थी कुछ अपने लिए, कि ताकि थोड़ा सा मन शांत हो मेरा। जब तक मैं बिज़ी हूँ तब तक सही है, जैसे ही मैं थोड़े भी समय के लिए फ्री होती हूँ ना, फिर वही सब चीज़ें चलती रहती हैं। या मुझे लग रहा है जो पीछे से मेरे साथ सीन हुआ था माइग्रेन वाला, और मैं अभी पिछले कुछ टाइम से जब व्लॉग एडिट कर रही हूँ तो जैसे ही फ़ोन मिला फ्री हुई व्लॉग एडिट करने बैठ जा रही हूँ, चश्मा भी नहीं मैं लगा रही। तो मैं खुद ही अपनी तबीयत ख़राब करने का रीज़न मैं खुद ही हूँ। तो उस चीज़ में मैं खुद को ही ब्लेम करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद का ख्याल खुद से सही से नहीं रखती हूँ। और जो वो मम्मी पापा ने कल बनवाया था मुझसे देसी नुस्खा खांसी का, कुछ उससे राहत है खांसी में, लेकिन फिर भी अब ये नहीं कह सकते कि प्रॉपर तरीके से खांसी सही हो चुकी है। शाम के 5:40 पे जस्ट अभी मैं ये व्लॉग शूट करना स्टार्ट कर रही हूँ। आप सबको पता ही है कि हमारे घर के बगल में ही जस्ट शादी का फंक्शन है, 25 तारीख की शादी है। तो हम पिछले 2 दिनों से जा रहे हैं वहाँ पे, गीत गाते हैं रोज़ शाम को, बन्ना बन्नी वाले डीजे पे डांस वगैरह सब बच्चे वगैरह हम लोग सब करते हैं। तो थोड़ा मन बहलाने के लिए इंसान थोड़ा घर से बाहर निकलता है कि हाँ थोड़ा सा अच्छा फील हो, खुद को भी सबको भी। बस वो है कि जब तक 4 लोग मेरे आसपास हैं मैं बिजी हूँ, ठीक है। जैसे ही थोड़ा सा फ्री होती हूँ फिर माइंड में वही सब चीज़ें, ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे फिर सब ठीक हो जाएगा। घर में फ़िलहाल सब लोग गए हुए हैं घूमने के लिए, वो आपको पता ही है। और जोशी जी सुबह जैसे रोज़ की तरह ही होता है, सुबह नाश्ता करके वो चले गए थे अपना ऑफिस। घर में तब से मैं अकेली हूँ, व्लॉग एडिट किया, काम वाम किया, थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ी देर किताब वगैरह पढ़ी। तो उस तरीके से आज दिन पूरा मेरा निकल चुका है। तो मैंने कहा सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया तो अभी स्टार्ट कर लेती हूँ व्लॉग में, क्योंकि अभी हल्दी की रस्म होने वाली है तो हम लोग वहाँ जाएंगे। सबके अपने अपने रीति रिवाज हैं। जिनके घर में शादी है उनके रीति रिवाज के हिसाब से पंडित जी बताते हैं कि हल्दी कितने टाइम लगेगी, कितनी बार लगेगी। 5 बार भी लग सकती है, 7 बार, 9 बार, 11 बार। तो जिनके घर पे हल्दी है, बिटिया की शादी है, उसकी 5 बार हल्दी का था कि 5 बार निकली थी। तो वो हल्दी वैसे लग चुकी है, लेकिन एक जैसे रहता है कि यहाँ पिक्स वगैरह, वीडियोज़ वगैरह थोड़ी बना लेंगे, तो उसके लिए अभी जो है पूरा हल्दी का फंक्शन जो रहता है, जिसकी एल्बम वगैरह वीडियो वगैरह बनती है, वो मतलब अभी लगेगी एक बार। तो फिर 5 बार कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब कुछ चल रहा है। कल कमेंट्स आपके मैं कल रिप्लाई कर रही थी, बहुत सारे कमेंट्स अच्छे आए कि हाँ थैंक यू दीदी, आपने ब्लॉग बनाया, हम आपको बहुत मिस कर रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कॉल, आप सबका प्यार इतना कि शुक्रिया तहे दिल से, इतना साथ देने के लिए, मुझे समझने के लिए। लेकिन बीच में कुछ तेज़ दिमाग भी हैं हमारे भाई बहन, उनके बारे में भी मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी। ये चीज़ें बोली जा रही हैं, बताओ कैसी बहू है, इसने अपनी सास को, अपनी नंद को, अपने देवर को घर से बाहर निकाल दिया, अब अकेली रहेगी घर में मज़े से। भैया तबीयत मेरी पहले से ही नहीं चल रही है, तो मैं क्या मज़े से रहूँगी घर में? क्या मज़ा होता है अकेले में? मुझे कोई बताए कि अकेले में घर के अंदर क्या मज़ा आता है। शायद आप में से कुछ लोग होंगे जिनको, जो ये कमेंट कर रहे हैं, उनको मज़ा आता होगा, लेकिन मैं उनमें से हूँ जिसको फैमिली बहुत प्यारी है। जो मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता है मैं अपनी फैमिली के बारे में क्या सोचती हूँ, उनके लिए मैं क्या फ़ील करती हूँ, उनके लिए मैं क्या करती हूँ। और इतने टाइम से जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं वो तो मुझे अच्छे से जान ही चुके हैं। जिनको नहीं पता, अधूरा ज्ञान कहते हैं ना कि जीवन के लिए, सबके लिए हानिकारक होता है करके। तो वो अधूरा ज्ञान लेकर 1-2 व्लॉग देखकर, कुछ बीच में भी नई-नई जो फेक आईडीज़ का सिलसिला हमेशा चलता ही है। जब कोई मुद्दा उठता है, जब कोई बहसबाजी होती है, तो फेक आईडीज़ बननी अपने आप से स्टार्ट हो जाती हैं, और वो उन फेक आईडीज़ को मेरे बारे में सब कुछ पता होता है। और फिर यहाँ आके वो कमेंट्स के नीचे कमेंट्स भी करती हैं। मैं देख रही हूँ 2-3 दिन से, 1 दिन पहले आईडी बनी पड़ी है, 2 दिन पहले बनी पड़ी है, 12 घंटे पहले आईडी बन रही है। तो भैया महान लोग हो, धन्य लोग हो जो ये काम कर रहे हैं, जिनके पास इतना वेला समय है। क्योंकि मैं तो व्लॉग शूट करती हूँ, उसको एडिट करने के लिए मेरे को स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है,
और पूरा दिन ब्लॉग शूट करो फिर एडिट करो, उसमें ही टाइम इतना निकल जाता है कि बेफालतू की ये जो चीज़ें हैं इनके लिए ना टाइम बचता है। लेकिन जब मैं चीज़ें देखती हूँ ना तो लोगों के हालात देखती हूँ, मेरे को ऐसा लगता है ना कि अगर मैं किसी को गलत बोल रही हूँ, अगर मुझे किसी को गंदा कुछ भी बोलना है, तो उसके लिए पहले मुझे अपना मन गंदा करना पड़ेगा, अपने अंदर वो गंदे विचार लाने पड़ेंगे, फिर कहीं जाके मैं किसी को कुछ गलत बोल पाऊँगी। तो अब जिनसे मेरा कोई लेन-देन ही नहीं है, या तो एक हो कि वास्तविक जीवन में हम एक-दूसरे को जानते हैं, मैंने किसी का कुछ बहुत बुरा कर दिया है, तो वो कर रहा है। तो जो भी है मैं तो यही बोलती हूँ, अगर ऐसा कुछ है भी तो भैया आप बाय फेस आके मुझसे बात कर सकते हो कि आरती बहन तूने ये क्यों किया, या तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या कुछ भी है। लेकिन ये सब ये टुच्ची सी हरकतें लगती हैं मुझे, अजीब-सा लगता है। 2-4 कमेंट या फिर कह सकते हो काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स देखने के लिए मिले कि सास को घर से निकाल दिया, बताओ, सास को घर से निकाल दिया। जिनका खुद का घर है मैं उनको घर से कैसे निकाल दूँगी? उन्होंने खुद ने ये चीज़ कही थी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये प्लान अभी का नहीं था उनका जाने का, ये प्लान जब का था, जब मैं राखी पे गई थी कि आरती घर वापस आएगी तो मैं जाऊँगी कैथल। मैं इधर आती तो मम्मा कैथल जाते, ऐसा प्लान था। लेकिन उस समय ऐसा हो गया, फिर नवरात्रि, श्राद्ध, सब कुछ वो सब चीज़ें, नहीं जा पाए वो इस समय। तो थोड़ा-सा माइंड को ये भी होता है कि थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए, थोड़ा-सा माहौल बदल जाए, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। सास को घर से निकाल दिया, ये कमेंट्स की सास के जाने से आरती बहुत खुश है, अब तो आरती अकेली रहेगी, आरती सुकून से रहेगी, सास चली गई है, देवर, नंद सब चले गए। तो ठीक है, देवर जी तो अभी हमारे साथ हैं और वो रहेंगे भी, लेकिन नंद रानी की तो देखिए शादी हो चुकी है। अब इतना है कि हाँ, ससुराल लोकल है, जब दिल करे वो आ सकती है, जा सकती है, उसका अपना घर है। तो उसको मैं कैसे घर से निकाल दूँगी, मतलब वो क्या सेंस था कि नंद को घर से निकाल दिया? वो उसकी ऑलरेडी हमने शादी कर रखी है ना, तो अपना घर है भई। अगर दूर होती मेरी तरह तो रोज़ आना-जाना नहीं हो पाता, लोकल है तो भैया अपनी मन की है, मन मर्ज़ी है, जब आती है भैया आ जाती है। तो उस चीज़ में हमें पता भी नहीं होता कि आरती आ रही है, जा रही है, क्या है, क्या नहीं है। वो मम्मा और आरती की दोनों को बात होती है, आती है, हमें पता लगता है आ रही है, जा रही है, कई बार पता होता है। लास्ट जब गई थी जब पता भी नहीं था। तो चलता रहता है भई, जॉब करती है वो अपने हिसाब से, अपना तरीका देख के घरवालों से बात करके आती है, तो उसमें हमें क्यों दिक्कत होगी? और मैं कैसे उसको घर से बाहर निकाल दूँगी? चीज़ें, सोच लोगों की बदली नहीं जा सकती। हाँ, मैं उन बहुओं में से बिल्कुल नहीं हूँ, जो अपनी सास को ये बोलूँ कि नहीं आप घर के अंदर कैद रहो, आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं जी सकती हो। जब मैं पटियाला जाती हूँ, मैं मेरे मायके जाती हूँ, या मैं कहीं भी फंक्शन में जाती हूँ, जोशी जी मैं कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं, मेरी सासू माँ ने कभी मेरे को मना नहीं किया, कभी मेरा हाथ नहीं रोकती हैं किसी भी चीज़ के लिए, या नहीं जाना है, नहीं करना है। जब वो हर चीज़ में मेरा इतना साथ देती है, जब मैं महीना-महीना, डेढ़-डेढ़ महीना अपने मायके में रहती हूँ, तो पीछे से मेरी सासू माँ ही तो मेरा ससुराल सँभालती हैं, घर सँभालती हैं। तो अब अगर उनका कहीं बाहर जाने का मन है, घूमने का मन है, तो मैं उनको क्या बोलूँ, नहीं तुम घर के अंदर रहो, बंद रहो, ताला लगा दूँगी, आप यहीं रहो, या कलेश करने लग जाऊँगी मेरी सासू माँ जा रही है, रोने-धोने लग जाऊँ मतलब, ये चाहते हो? हाँ, अगर आपको ये चीज़ है कि हाँ, भई आरती अपनी सासू माँ के जाने से खुश है, तो हाँ, मैं खुश हूँ। वो अपने मायके गई हैं, अपनी बहन के पास गई हैं, घूमने के लिए गई हैं, तो मुझे क्यों दिक्कत होगी भैया इस चीज़ में? गए हैं बढ़िया घूम फिर के आएँगे, घर उनका अपना है, जितना टाइम दिल लगेगा रहेंगे। ये बात मैंने उनको बोली है कि मम्मी 2 दिन रहो, हफ्ता रहो, 2 हफ्ता रहो, महीना रहो, 2 महीने, जब आपका मन करे कि हाँ, अब मेरे को वापस आना चाहिए, अब मेरा दिल नहीं लग रहा है, आप बस एक कॉल कर देना, हम खुद आ जाएँगे लेने के लिए आपको। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ? और दुनियादारी ऐसी है, देखो सबको खुश नहीं किया जा सकता। मैं अपना वही वाला बात है कि सीना चीर के भी दिखा दो ना, तब भी दुनिया कहेगी हाँ, इसका कोई मतलब ही होगा, इसलिए इसने अपना सीना चीरा, इसने व्लॉग बनाने के लिए अपना सीना चीर के दिखा दिया। तो दुनियादारी का मुँह पकड़ा नहीं जा सकता। जिसके मन में जो होता है, जिसकी जैसी मेंटालिटी होती है, परवरिश है, हमारे आस-पास का माहौल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं तो यही बोलती हूँ, जो उल्टे-सीधे कमेंट करते हैं, वो आके अपनी मेंटालिटी दिखाते हैं कि हम कैसे हैं, हमारी सोच कैसी है। तो इस मामले में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। हाँ, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी, अगर मेरी सासू माँ घूमने के लिए गई हैं, तो मैंने बिल्कुल उनको सहमति से भेजा है, खुश दिल से भेजा है, और मैं बहुत खुश हूँ। सच में मैं खुश हूँ कि मेरी सासू माँ जी घूमने के लिए गई हैं। इसमें दुखी होने वाली मुझे नहीं लगता कोई बात है। मैं मायके जाती हूँ तो क्या मेरी सासू माँ पीछे से रोने लग जाती है कि मेरी बहू चली गई, अब घर का काम मुझे करना पड़ेगा, घर मुझे सँभालना पड़ेगा। तो मैं रोने-धोने वाली बहुओं में से नहीं हूँ। हाँ, मेरी सासू माँ घूमने गई हैं और मैं मेरी सासू माँ के जाने से बहुत खुश हूँ। और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, उसके बारे में और बोलूँ क्या?
तो अभी जोत जलानी है, पूजा पाठ करना है, उसके बाद हल्दी का फंक्शन है, वहाँ जाएंगे। तो थोड़ा बहुत वहाँ का माहौल मैं दिखा दूँगी। सुबह से वीडियो कुछ खास मैंने बनाया नहीं थी, फिर आप सबके कमेंट्स आएंगे कि दीदी आपने वीडियो नहीं बनाई, अपलोड नहीं की। तो मैंने कहा चलो थोड़े से अपने मन के विचार आपके सामने रखती हूँ, बाकी फंक्शन की थोड़ी बहुत जो फुटेज होगी वो मैं आपको दिखा दूँगी। और ऐसे प्लीज़ ये गंदगी दिमाग में मत लाया कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है व्लॉग से, कुछ है जो ऑलमोस्ट मतलब गंदगी फैलाने ही आते हैं कमेंट्स में, अगर आपको बुरे लग रहे हैं व्लॉग्स, तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ हाथ जोड़ के अपना मन अशुद्ध मत कीजिए। जो आपको अच्छा लगता है, जिनके व्लॉग अच्छे लगते हैं, वो चीज़ देखिए, अपना माइंड फ्रेश रखिए, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। ये बेफालतू के उल्टे सीधे कमेंट करके अपना दिमाग भी गंदा दूषित करते हो, हमारा भी करते हो। जो पढ़ेगा उसको भी बुरा लगता है कि बताओ इंसान कैसे लिख रहा है, क्या लिख रहा है। तो अच्छा सोचो, अच्छा करो जितना हो सके। तो चलिए अभी जोत जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान के आगे अरदास करते हैं कि जो ये अशुद्ध दिमाग वाले लोग हैं, इनके मन में, इनके दिमाग में जो ये अशुद्धियाँ फैली हुई हैं, इनको थोड़ा सा सद्बुद्धि दे, उनको सही मार्ग दिखाए, जो भटके हुए हैं रास्ते से। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन में जो इंसान परेशान होता है ना, वो कहीं ना कहीं निकालता है ना अपनी भड़ास। तो शायद वो कमेंट सेक्शन वो चीज़ है कि सब लोग यहाँ आके अपनी भड़ास निकालते तो अच्छे कमेंट किया करो, हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, और आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स फैमिली वाले आगे से भी लेके आते रहेंगे। फिलहाल जोशी जी भी व्यस्त चल रहे हैं, तो बस ये खूब तरक्की करें अपने जीवन में और एक अच्छा सुखमय जीवन हम लोग व्यतीत करें आपस में। तो चलिए फिलहाल जोत जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। मैंने मन से तेरी पूजा की है सांझ सवेरे, माँ मुझको दर्शन दे के मैया भाग जगा दे मेरे। मैंने मन से तेरी पूजा की है सांझ सवेरे, मुझको दर्शन दे के मैया भाग जगा दे मेरे। मैया मैया बोले मेरा मन एक तारा, माँ आ माँ तुझे दिल ने पुकारा, दिल ने पुकारा, तू है मेरा सहारा, माँ आ माँ तुझे दिल ने पुकारा, आ माँ तुझे दिल ने पुकारा। टेन टेन, ये है मेरी आज की हल्दी वाली फुल लुक। कैसी लग रही हो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। ये सूट आज मैंने फर्स्ट टाइम ही वेयर किया है। शीलू, ईशी, बाकी सब गली वाले आ रहे हैं, अभी एक साथ सब लोग जाएंगे हल्दी के फंक्शन में। चलिए आप भी हमारे साथ। कर दिया हमने लॉक, ये रही लवी की फुल लुक। टीन टीन, दिवाली पे पहना था, उसके बाद आज पहना है ना। यस, सुंदर लग रहा है। चल 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 आजा। यहाँ पर किया जा रहा है अभी भोजन। कैसा बना लुब्बा? ओके रिपोर्ट। इन दोनों लड़कियों ने ट्विनिंग की है, इसलिए लाइट चली गई। कारण ये दोनों हैं, इन दोनों की से लाइट गई है। सब अभी बैठे हैं, अब लाइट के आने का वेट किया जा रहा है। मच्छर नहीं मार रहे, फोटो शूट हो रहा है। हम मच्छर मारे अपने गालों पे। हम नहीं, सिर्फ लवी। टेन आ गई लाइट। यस, हो गया उजाला। डीजे के पास बैठे हैं, अभी थोड़ी देर सुनसान, अभी चलेगा डीजे एक बार फिर से। डीजे वाले बाबू दुनिया ने देखे हैं, डीजे वाली बेबीज। चला 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 चला।
उसको आगे कर। हाँ अब सही है। अरे टूट गया। बेटा आप ना इधर को निकल जाना, आप राइट हैंड साइड मौसी से आप इधर को याद रखना, आपको जैसे हाथ से इधर नहीं था। हाँ इधर निकल जाना पीछे की साइड। ये खड़ी हो जाना चाहिए। अरे ऐसे खड़ी हो जाना। अभी रुक जाओ बेटा, अभी रुक जाओ भैया, रुक जाओ रुक जाओ, जब वो बोलेंगे तब जाना, ठीक है। सेकंड वीडियो की तैयारी। ले लिया मारा तो ओके बोलती हटना है। ओके चल क्या हुआ? हट जाओ हट जाओ। फेस नहीं आ रहा, फेस नहीं आएगा। हाथ ही आएंगे सिर्फ। वन बाय वन ऐसे हाथ नीचे नीचे आते रहते ना, फिर जाते, वो वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती। लाइट ऐसा रखो जब हम सबके लिफ्ट फेस में पे हाथ लगे। रखेंगे तब आप हाथ खोलोगे, जैसे फ्रैंकी हो जाएगी आप ऐसे करना, आई क्लोज कर लेना आप, ठीक है। चलो 1 2 3 बस हट जाओ। ऐसे ही रखना बस एक बार और। ऐसे अब मैं वीडियो बनाऊंगा। रुक जाओ, एक और फोटो खींचो, ऐसे करो, फोटो। हाँ ठीक, ऐसे रहना, ऐसे रहना। ठीक है, हाँ बढ़िया, हो गया। एक मिनट। 1 2 3 अरे करूँ देख कितना बड़ा नोट लाएंगे। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, कैड़ा वाला शूट चल रहा है तो। ओहो पोज, ओह पोज, बुलबुल का पोज। रात के अभी बज रहे हैं 9:30। फंक्शन से घर वापस मैं आ गई हूँ। डीजे अभी भी बज रहा है। जोशी जी का कॉल आया था तो मैं फटाफट से आ गई और इनको भोजन करवा दिया है। शिमला मिर्च आलू की सब्जी, रोटी। कैसा था भोजन?
तो अभी भी इनका गला पूरा बैठा हुआ है बुरे तरीके से। मैंने जोशी जी को बोला, मैं कहा आज तो थोड़ा सा आ जाओ, थोड़ी सी शक्ल दिखा दो। लोग कह रहे हैं कि जोशी जी बिल्कुल ही नहीं आ रहे व्लॉग में, कि अब तो फेस ही नहीं दिखा रहे हैं, वो आपसे नाराज़ हैं, आप लोग आपस में खुश नहीं हो, आपकी सासू जी चली गई हैं, ये है वो है। तो कमेंट तो वैसे मैंने किया कि भाई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम तो आपस में खुश ही हैं, खुश थे और हमेशा खुश रहेंगे भी। लेकिन जवाब नहीं दिया जा सकता। अब जिनकी जैसी सोच है वो बदली भी नहीं जा सकती। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि अभी इसकी सास वापस आएगी तो ये चली जाएगी पटियाला। तो मैंने कहा कि आप फ्यूचर देख लेते हो। कह रहे नहीं हम फ्यूचर नहीं देखते, लेकिन हमें पता है कि ऐसा होगा। चलो ठीक है, ये भी देख लेते हैं, आपको कितना पता आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कैसे हैं जोशी जी? बढ़िया बढ़िया। अब तो बिल्कुल ही सच में खड़ूस वाली आवाज़ हो गई है। खांसी सर्दी जुकाम, अभी तक मेरा गला बैठा हुआ था, आज इनका गला बैठ चुका है। पहली व्लॉग में बहुत लिमिटेड बोलते हैं, अब तो जय जयकारी हो गई है। जोशी जी नाराज है इसलिए व्लॉग में बोल नहीं रहे, ऐसे खड़ूस सी शक्ल बना के बैठे हैं ना जोशी जी। अब मैंने लोगों का ठेका थोड़ा ले रखा है यार। एक तो गला वैसा, ऊपर से बात वैसी। तो हम लोग मस्त है, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जिंदगी अच्छी चल रही है। परिवार के साथ भी हर तक के साथ भी मस्ती रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परिवार साथ है। ऐसा कोई है कि यार वो चले गए तो हम पीछे से रोने धोने लग जाए कि हमारे घर वाले चले गए, क्यों रोए भैया, वो वहाँ मज़े में, हम यहाँ मज़े में, घूमने फिरने के लिए गए 2-4 दिन के लिए, अपना घर वापस आ जाएंगे। उसमें क्या मैं नहीं जाती हूँ क्या? मैं मायके जाती हूँ, मैं बदरपुर जाती हूँ, कहीं भी कोई बार तो हम दोनों भी चले जाते हैं घर से बाहर, परिवार के साथ भी जाते हैं, फैमिली के साथ भी जाते हैं। हर तरीके का समय होता है। वो होती होंगी बहुएं जो जिनके जब सास बाहर जाती है तो उनको रोना आता होगा, लेकिन मैं तो भैया बहुत खुश हूँ। मेरी सासू माँ घूमने के लिए गई हुई हैं और खूब वहाँ अच्छा आनंद में वो हैं। तो जहाँ भी हमारे घर वाले हैं वो खुश रहने चाहिए, सबसे बड़ी बात ये होती है। और वापस आएंगे तो दोबारा से आपको फैमिली व्लॉग दिखेंगे, फिर से फैमिली व्लॉग में दिखाई देगी। तो ये तो ज़िंदगी का पहलू है, आना जाना घूमना फिरना ये सब तो लगा ही रहता है। और मुझे नहीं लगता इसमें कोई अफसोस मनाने वाली बात है। खुशी खुशी वो घूमने गए, हमने खुशी खुशी उनको भेजा है और खुशी खुशी आएंगे, खुशी खुशी वेलकम करेंगे, है ना भाई? बिल्कुल। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। आपके काफ़ी सारे कमेंट्स थे जिनके सवालों के मैंने उनके जवाब दिए हैं जो मुझे ज़रूरी लगे। बाकी जिनकी जैसी सोच है भैया वो तो बदली नहीं जा सकती। बाकी हम अच्छे हैं, हमारा दिल हमारा मन साफ़ है और अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके लिए आगे भी लेके आते रहेंगे। बने रहिए साथ में। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जोशी जी लुक कैसी लग रही है मेरी? सब लोग तारीफ कर रहे थे, आरती अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। फिर आरती हवा में उड़ गई। आहा आहा।